हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक निफ्टी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली मैंने वीडियो इस प्राइस एक्शन सीरीज़ की मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रैली बेस रैली और रैली ड्रॉप रैली की कैंडल स्टिक और उसके ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं ये समझाया था। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन में वीडियो लाऊंगा बहुत जल्दी, रिक्वेस्ट भी आई थी। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन समझने से पहले वो कॉन्सेप्ट समझ लेना प्राइस एक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये जो वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, बेसिकली मैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट को फुल डिटेल में समझाऊंगा आपको। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो सबसे पहले कवर करने ज़रूरी हैं कि डिमांड जोन क्या होती है, डिमांड जोन कैसे बनती है, डिमांड जोन को कैसे पहचाने कि हाँ यहाँ पर ये डिमांड जोन या सप्लाई जोन है, फिर उसको किस तरह से चार्ट के ऊपर ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर ट्रेड किस तरह से किया जाता है, अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे कैसे करना है, पोजीशनल कर रहे हैं तो पोजीशनल किस तरह से करना है, और कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर डिमांड जोन को हम लोग ड्रॉ करें और कौन से क्या कहते हैं कौन से टाइम जोन के ऊपर हम लोग उसके ऊपर ट्रेड करें। तो ये सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करूँगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर और अब यहाँ समझते हैं कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन असल में होता क्या है, ये कहाँ पर काम करता है और हमें कब इसे ड्रॉ करना चाहिए, और जो आपको इस टॉपिक को लेकर तमाम मन में सवाल उठते हैं वो सभी कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर आपको नई चीजें याद रहती तो नोट पैड लेकर के बैठो, चीजों को नोट करना, क्योंकि डिमांड जोन और सप्लाई जोन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपका डेटा काम करे चाहे ना करे, ऑप्शन चेन आपकी काम करे चाहे ना करे, लेकिन डिमांड जोन और सप्लाई जोन हमेशा काम करते हैं। बस वो 3 बार से ज्यादा रिटेस्ट अगर हो चुका है तो ये समझ लेना कि डिमांड जोन के ऊपर या सप्लाई जोन के ऊपर अगर प्राइस रिवर्सल कर रही है तो बहुत हाई चांस होते हैं कि वो डिमांड जोन या सप्लाई जोन को क्रॉस करके ऊपर या नीचे निकल जाए। लेकिन तब पर भी अगर 4 बार 5 बार 6 बार भी देखा गया है कि प्राइस वहां से रिवर्सल करती है, लेकिन 3 बार के लिए 4 बार के लिए तो प्राइस एटलीस्ट वहां से रिवर्सल करती है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट देख लेना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ गए, जान गए, तो आप मार्केट में बड़े बड़े प्रॉफिट बनाने लग जाओगे। चाहे आपका लॉट साइज कुछ भी रहता हो, आपका अमाउंट कुछ भी हो, आप बड़े प्रॉफिट को होल्ड करना, उसे ट्रेड करना, टारगेट सेट करना और छोटे स्टॉप लॉस लेना, ये सारी कंफ्यूजन से दूर हो जाओगे और चीजें सीख जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हमें यह समझना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, रेजिस्टेंस जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने एक ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया और प्राइस यहीं पर से रिवर्स हो गई। अब यहाँ पर देखो, मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेकर के फिर से प्राइस ऊपर चली गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर एक मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, फिर एक ये सपोर्ट बनाया, फिर एक ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया। और अगर इन पॉइंट्स को जोड़ दें हम लोग आपस में, तो ये देखो हायर हाई और हायर लो के पैटर्न बन जाते हैं, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो डाउ थ्योरी वाली जो वीडियो है मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये हायर हाई और हायर लो के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट के ट्रेंड को एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट को पहले से ही ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है। तो पहली चीज तो ये हायर हाई और हायर के जो जोन बन रहे हैं, उससे पहले मार्केट का जो एक रिवर्सल पॉइंट होता है वो एक बनता है रेजिस्टेंस। लेकिन ये मान के चलो ये एक लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है, ये हमेशा उतनी एक्यूरेट काम नहीं करती। रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें तभी बनाने चाहिए जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रिवर्सल का ट्रेड लिया हुआ है। तो अभी मुझे देखना है, अब मैं आपको एक चीज एग्जांपल एक देता हूँ जिससे आपको चीज एक्सप्लेन हो जाएंगी आसानी से। मैंने आज सुबह के टाइम पर एक ट्रेड बनाया था, देखो मैंने सुबह के टाइम पे एक ट्रेड बनाया था, ये देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस मैंने यहीं पर, ये जो पहली कैंडल बनी थी यहीं पर मैंने कॉल साइड की पोजीशन बनाने का ट्राई किया था छोटी सी एक लॉट में। तो अब कहाँ तक टारगेट था मेरा जाने का, मेरा टारगेट था यहाँ तक 44,707 तक, और देखो बिल्कुल एक्यूरेट वहां से प्राइस नीचे ड्रॉप हुई है, बिल्कुल एक्यूरेट।
तो ये इतना एक्यूरेट कहाँ से आया लेवल? बेसिकली बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी में 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी 15 मिनट और बैंक निफ्टी 30 मिनट पर ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करती है, जो मैंने आज तक अपने इतने सालों में एक्सपीरियंस किया है। तो अभी ये देखो यहाँ पर से ये लेवल मैंने ड्रॉ किया था, प्रीवियस पॉइंट कौन सा था? ये वाला था। यहाँ से देखो सेम टू सेम हूँ बहु मार्केट वहीं से नीचे निकली है। अब यहाँ पर ये मैंने सपोर्ट बनाया था, क्योंकि यहाँ से जब मैंने पुट की पोजीशन कैरी करी है तो उसे होल्ड करने के लिए जो मेरा टारगेट था वो ये था। इस कैंडल का हाई क्यों नहीं था? क्योंकि इस कैंडल का लो भी इस कैंडल से ऊपर है, ये बुलिश आरामी कैंडल है। तो यहीं पर मैंने कल ही के दिन बता दिया था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो अभी की डेट में हमारा जो सपोर्ट बन रहा था वो ये बन रहा था, पर देखो यहाँ पर सपोर्ट उतना अच्छा काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर ये एक डिमांड जोन में यहाँ पे ड्रॉ करता तो ये बहुत अच्छी तरह से काम करता। तो बेसिकली सप्लाई जोन और डिमांड जोन अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेड में वक्ती चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि हाँ मुझे कहाँ पर निकलना है, कहाँ पर एंटर करना है, कि हाँ प्राइस अभी मान के चलो कि यहाँ पर चल रही है तो बहुत ज़्यादा यहाँ तक आएगी, तो ये लेवल हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सपोर्ट बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर ले सकती है प्राइस, तो यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा व्यू अगर आपको लेकर चलना है तो आपको इन लाइनों से, इन जोन से कुछ नहीं होगा, आपको सपोर्ट और सप्लाई जोन ड्रॉ करनी ही होगी। तो चलो देखते हैं। सप्लाई जोन हमेशा या डिमांड जोन हमेशा 30 मिनट, 1 आवर, 15 मिनट बड़े टाइम फ्रेम पर, यानी 15 मिनट से भी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप ड्रॉ करते हो तो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करेंगी। अब जैसे ये बैंक निफ्टी है तो ये जोन बनती क्यों है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। देखो जोन होती क्या है। बेसिकली आप अगर ये चीज़ देखो कि मार्केट में यहाँ पे मार्केट चल रही है 45,000 के ऊपर, तो ये 45,000 के ऊपर अगर ये रेजिस्टेंस क्रिएट होगा तो यहाँ पर बहुत सारे सेलर बैठे होंगे ना, वो ही तो रेजिस्टेंस बना रहे हैं। आप अगर ऑप्शन चेन में देखोगे जा करके, रेजिस्टेंस 45,000 के ऊपर अगर क्रिएट हो रहा है तो 45,000 के ऊपर यहाँ पर जो ऑर्डर लग रहे होंगे सेलिंग के, यानी यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है वो सेल कर रही है। अब स्मार्ट मनी के जो ऑर्डर होते हैं वो कोई जरूरी तो नहीं है बिल्कुल एक्यूरेट 4500 के ऊपर ही, 45,000 पर ही एग्जीक्यूट हो। 2-4-5 पॉइंट ऊपर नीचे, 10 पॉइंट ऊपर नीचे, 20 पॉइंट, कभी छोटी छोटी प्राइस को एवरेज करना, ये सब चीजें होती रहती हैं। तो इस तरह से ये एक जोन बनती है, जोन एक एरिया बनता है जहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। इसी तरह से जिन लोगों ने कहीं पर अगर बाइंग की हुई है तो वो एक लाइन नहीं होगी, वो पूरा एक एरिया होगा कि इस एरिया में बाइंग कायदे से हुई है तभी प्राइस यहाँ से ऊपर गई है। तो ये एक जोन होते हैं पूरे पूरे एरिया। तो इसको इसी तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। और ये जोन भी इसी तरह से बनती है कि प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो वो एरिया कौन सा है जहां पर सेलर्स ने काफी ज्यादा सेलिंग कर रखी है, इसे कहेंगे हम लोग जो रेजिस्टेंस होता है सप्लाई जोन। और जहां से प्राइस गई है मतलब नीचे का एरिया जो सपोर्ट क्रिएट कर रहा था वो जोन, इसे हम लोग कहते हैं डिमांड जोन। अब देखो प्राइस अगर डिमांड जोन से ऊपर निकली है, ठीक है, ये प्राइस अभी तक नीचे थी, तो जब अगर इसके नीचे प्राइस थी तो ये था सप्लाई जोन, अभी प्राइस इसके ऊपर आ गई है तो अब ये बन जाएगा हमारा डिमांड जोन। क्यों? अब जब प्राइस ऊपर, डिमांड जोन हमेशा नीचे होता है, इस चीज का हमेशा से ध्यान रखना। डिमांड जोन पर अगर प्राइस है और डिमांड जोन से प्राइस जाएगी सप्लाई जोन। क्यों जाएगी? क्योंकि डिमांड कहीं ना कहीं तो सप्लाई मांगेगी ना। सप्लाई कहाँ हो रही है? जहां पर सप्लाई हो रही होगी वहीं पर तो डिमांड पूरी होगी ना। अब ये डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें मान के चलो आईफोन चाहिए और आईफोन मौजूद है यहाँ पर, ठीक, आपको यहाँ पर आप मौजूद हो, ये आपका घर है और आपको चाहिए एक आईफोन। आईफोन की एक दुकान है, शोरूम है, वो यहाँ पर है। तो जब आप यहाँ जाओगे तब तो आपको आईफोन मिल पाएगा, बस वही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर सप्लाई, अब मान के चलो जितने ऑर्डर थे वो यहाँ पर बुकिंग करते हैं अपनी, या फिर ये वो एरिया जहाँ पर बहुत सारी सेलिंग हो रखी है। तो जब यहाँ पर ये सप्लाई क्रिएट होगी बहुत ज्यादा, तो ये सप्लाई कहाँ होगी? हम मान के चलो यहाँ पर बहुत सारे आईफोन पड़े हुए हैं, तो ये कहाँ बिकेंगे? जहाँ ज्यादा डिमांड हो रही होगी। यहाँ डिमांड हो रही है तो यहाँ आएगा, या तो कस्टमर सेलर के पास जाएगा या तो सेलर कस्टमर के पास आएगा। बस यही एक कॉन्सेप्ट होता है कि सेलर कस्टमर पास गया, कस्टमर फिर से सेलर पास आया।
सेलर फिर कस्टमर पास गया, फिर सेलर कस्टमर पास आया। प्राइस भी तो कुछ इसी तरह से चलती है। जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं ये एक ऐसा एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ सकें। तो चलो अब देखते हैं कि ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन को हम लोग किस तरह से पहचान सकते हैं, यानी आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं। चार्ट के ऊपर आएंगे। अब बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैंने आपसे पहले भी बोला है बैंक निफ्टी का चार्ट मुझे 30 मिनट के ऊपर ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, तो मैं 30 मिनट पर ही यहाँ पर चीज़ें एनालिसिस करूँगा। ये लग गया 30 मिनट का चार्ट। अब यहाँ पर देखो, बड़ा व्यू रखो, ब्रॉड व्यू। देखो ब्रॉड व्यू अगर हम लोग रखे हैं तो देखो यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, फिर वापस इसी एरिया के आसपास। देखो 19 पीस, मैंने बोला ना एरिया होता है, एरिया एक एरिया होता है, ना कि एक पर्टिकुलर लाइन। इस एरिया में बार बार सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पर देखो इसी एरिया में सपोर्ट बार बार बना रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा डिमांड जोन। क्योंकि बार बार प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, बार बार प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ से भी बार बार प्राइस ऊपर जा रही। तो अब जा कहाँ तक रही है, ये लेवल देख रहे हो, यहाँ पर बार बार प्राइस इस लेवल के पास आ रही है, कभी यहाँ तक तो कभी यहाँ तक। ये पूरा एरिया एक बन गया आपका सप्लाई जोन। उसी तरह से यहाँ पर भी यही एक एरिया बन रहा है सप्लाई जोन का, देख रहे हो, बार बार प्राइस इसी एरिया तक आ रही है। तो अब इसे किस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन यहाँ पर नहीं खींचेंगे, हम लोग एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। जैसे कि इसको हम लोग यहाँ पर लेते हैं बॉक्स को और यहाँ पर रख के, अब आपके में इस तरह से नहीं आ रहा होगा, ये कैसे बनाया जाएगा ये भी मैं आपको यहाँ पर आज बता देता हूँ। ये बॉक्स लिया, इस बॉक्स को बनाते हैं। ये देखो बार बार यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पर बार बार प्राइस सपोर्ट ले रही है इस एरिया में। तो इसके ऊपर एक बार डबल क्लिक करेंगे। जब भी आप लोग बनाओ सप्लाई जोन डिमांड जोन, तो प्राइस जब वहां पर आए तो आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ भी मिले आपको। ये चीजें बहुत काम करती हैं रनिंग मार्केट में। आपने देखा होगा कि आपने प्राइस को पहले एनालाइज किया कि हाँ यहाँ पर से मैं कॉल बाई करूंगा या यहाँ पर से सेल करूंगा, लेकिन जब भी रनिंग मार्केट होती है वहां पर प्राइस चल रही होती है तो चीजें दिमाग में ही नहीं रहती। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओगे तो चीजें रहेंगी। तो इसलिए यहाँ पर इसे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये एक्सटेंड राइट का क्लिक कर देंगे ताकि ये पूरा एक जोन यहाँ पर क्रिएट हो जाए। आपका चार्ट जहां तक भी जाए ये जोन क्रिएट रहे आपका। उसके बाद टेक्स्ट में आएंगे, यहां पर लिख देंगे डिमांड जोन। अब डिमांड जोन को रेड कलर से डिफाइन करना है तो रेड कलर से आप यहां पर डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद में यहां पर आकर के सेव एज डिमांड जोन, इस तरह से आपने सेव कर दिया। इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी सप्लाई जोन बन रही है क्योंकि बार बार प्राइस क्या हो रही है, इसी एरिया से रिवर्स हो रही है। तो डबल क्लिक करेंगे, यहां पर लिखेंगे सप्लाई जोन और इसे थोड़ा हम लोग कलर चेंज करेंगे, ग्रीन कलर से डिफाइन करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर जाएंगे सेव एज में, स्टाइल कलर को भी चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं और सेव एज में आकर के यहाँ पर लिख देंगे सप्लाई जोन। बैकग्राउंड को भी चेंज करेंगे, ग्रीन कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। अब जब भी आप यहाँ पर बनाओगे ना, ये देखो एक ये लेवल मैंने बनाया रैंडम, इस पर डबल क्लिक करो, यहाँ टेम्पलेट में आओगे तो डिमांड जोन बनानी है तो डिमांड जोन बना के ओके कर दो, सप्लाई जोन बनानी है तो सप्लाई जोन बना के ओके कर दो। अब ये आपको बार बार यहाँ पर चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली देख लो ये हमारी जोन तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, चीज़ों को समझते हैं बारीकी से। अब मैंने आपको जब भी कॉन्सेप्ट क्या बताया कि जब भी प्राइस इस लेवल के अंदर आएगी तो इसके ऊपर रिवर्सल के चांस काफ़ी रहते हैं। अब वही चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं हम लोग। देखो प्राइस यहाँ पर से अंदर इंटर होती है, तो अब ये इंटर हुई, देखो मान के चलो कि ये प्राइस यहाँ पर इंटर हो चुकी है,
अब आपने यहाँ कहीं पर ट्रेड बनाया, चलो ये तो अंदर एंटर हुई है, आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम होगी, मैं इजी स्टेप बताता हूँ। अब यहाँ पर बन गई प्राइस, अब ये बन चुका है एक सप्लाई जोन एरिया, क्योंकि इसके ऊपर बार बार प्राइस नहीं निकल रही है और आपका ऑप्शन चेन डेटा भी बता रहा है कि यहाँ पर बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस है। और प्रीवियस बार भी यहाँ पर बहुत बार प्राइस ने सपोर्ट लिया था, क्योंकि जहां पर प्राइस सपोर्ट लेगा उसके बाद प्राइस जब अपने सपोर्ट के नीचे आ जाएगा तो सपोर्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक एक रेजिस्टेंस में। उसी तरह से ये कन्वर्ट हो गया रेजिस्टेंस में। अब जब प्राइस यहाँ पर आ चुकी है तो आप देखोगे कि प्राइस वापस से अपने डिमांड जोन को टच करने जरूर आई। आपने यहाँ पर अगर कोई ट्रेड लिया है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस सप्लाई जोन के ऊपर रहेगा। जस्ट आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चुपचाप ट्रेड में बैठे रहे। अब एक दिन दो दिन देखो, बड़े टाइम फ्रेम पर ये हायर टाइम फ्रेम है, इस वजह से हो सकता है कि जिस दिन आपने ट्रेड बनाया है उस दिन इंट्राडे में ये लेवल आपको अचीव ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में हो जाएगा। तो देखो दूसरे दिन प्राइस डिमांड जोन पर मौजूद थी। अब जब प्राइस यहाँ पर चल रही थी तो ये टारगेट तो हमारा अचीव हो गया, एग्जिट हो गया, लेकिन अब जब प्राइस डिमांड जोन पर है तो अभी हमारा व्यू क्या बन जाता है कि डिमांड जोन को तोड़ तो पा नहीं रही है प्राइस। कितनी बार यहाँ पर रिटेस्ट हो रहा है, देखो कितनी बार, मल्टीपल टाइम यहाँ पर रिटेस्ट हुआ है। अब प्राइस कहाँ जाएगी, यहाँ पर अगर आप कॉल की पोजीशन बनाते हो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके इसके नीचे, तो देखो प्राइस अपने सप्लाई जोन तक गई, फिर उसके बाद डिमांड जोन आई, फिर सप्लाई जोन गई है। अब देखो यहाँ पर सिनेरियो आज का ही मार्केट है, अभी ये मार्केट बंद हुआ है, क्लोज हुआ है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3:50 हो रहे हैं ये देखो, ठीक है। 3:30 पे मार्केट क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। तो अब देखो यहाँ पर प्राइस सप्लाई जोन से वापस से ड्रॉप होना स्टार्ट हुई है, ठीक। अब आपने अगर यहाँ पर से पुट का ट्रेड बना लिया होता, जो कि मैंने बना रखा है, और ये हमारी पोजीशन, ये स्टॉप लॉस है, तो या तो अब दो सिनेरियो हो सकते हैं कि देखो ये मल्टीपल टाइम ये रिटेस्ट हो चुका है, यहाँ पर एक बार हुआ, फिर एक दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अब ये जोन पड़ चुकी है वीक। कैसे वीक पड़ जाती है, एक एरिया है, इस एरिया में मान के चलो सेलर बार बार यहाँ पर सेल कर रहे हैं अपना माल, बार बार सेल कर रहे हैं अपनी क्वांटिटी, यहाँ पे बार बार सेल कर रहे हैं, यहाँ पर से बार बार बाइंग की जा रही है। तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेने के बाद में जो स्मार्ट मनी है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी मनी से मार्केट में मूवमेंट होती है, उनका भी अब इंटरेस्ट यहाँ पर कम हो चुका है। कैसे कम हो चुका है, क्योंकि उन लोग अब यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग सब कुछ कर चुके हैं। अब इस जोन में इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं बचा है जब मल्टीपल बार ये टेस्ट हो चुकी है। तो इस चीज को हमें समझना होगा। अभी एक ही चीज है, मान के चलो कि एक कोई चीज है आपको बार बार दी जाए, एक बार दी जाए आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट हो, मजा आ रहा हो, 2 बार दी जाए, 3 बार दी जाए, लेकिन कब तक मजा आएगा, उसके कुछ ना कुछ टाइम के बाद में वहां पर आपको मजा आना बंद हो जाएगा। उसी तरह से ये जोन भी होती हैं, जब इंस्टीट्यूशन सेल करती हैं तो ये नए जोन क्रिएट होते हैं। अब ये जोन सिर्फ मुझे ही नहीं, ये दुनिया भर के ट्रेडर्स को दिख रही है जोन। तो अब हर कोई उनकी जोन के हिसाब से ही अपना ट्रेड बना रहा है। तो स्मार्ट मनी का सबसे बड़ा पैसा तब बनता है जब रिटेल ट्रेडर ट्रैप होते हैं। तो यहाँ पर जब हमें जोन नजर आ रही है तो हम ट्रैप कैसे होंगे, यहाँ पर प्राइस आएगी हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे या पुट बाई करेंगे, यहाँ पर प्राइस आएगी तो हम लोग कॉल बाई करेंगे, सीधा सा फंडा है, या तो फिर पुट सेल करेंगे जिसको जो पोजीशन बनानी है, ठीक है। तो जब कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है तो ऐसे में इंस्टीट्यूशंस किस तरह से पैसा ले जा पाएंगे, ऐसे तो हम लोगों को पैसा बनने लगेगा। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशंस का भी क्या होता है ना, इंटरेस्ट धीरे धीरे लूज होने लगता है इन जोन से। तो अब इसके बाहर प्राइस कहीं ना कहीं निकलेगी। देखो अब यहाँ पर सिनेरियो ये है कि प्राइस यहाँ से ड्रॉप होगी और अपने डिमांड जोन के लिए आएगी। अब या तो प्राइस वापस से ड्रॉप हो धीरे धीरे, 1-2 दिन में यहाँ पे ड्रॉप हो के आए और अब अपना ये डिमांड जोन तोड़ करके प्राइस और नीचे चली जाए, या तो फिर अब यहीं कहीं गैप डाउन या गैप ये खुले, गैप अप खुले और प्राइस ऊपर निकल जाए, या गैप डाउन खुले और उसके बाद प्राइस निकल जाए। क्योंकि अभी एक ये इंट्राडे का अगर देखें तो ये सपोर्ट है इंट्राडे के हिसाब से, ये जो लाइन वाले सपोर्ट होते हैं ना वो इस तरह से यहाँ पे बनते हैं। ये अभी एक सपोर्ट बाकी है जो मार्केट को कवर करना है और गैप भी है।
तो हो सकता है यहाँ पर आकर के मार्केट से प्राइस ऊपर निकल जाए। तो इन चीजों पर ध्यान बना के रखना होता है छोटे टाइम फ्रेम पर आकर के। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आके मार्केट का एक मूड पहचाना जाता है, मार्केट का एक पैटर्न पहचाना जाता है, स्मार्ट मनी कहाँ काम कर रही है वो पहचाना जाता है, इसलिए बनाई जाती हैं ये जोन्स। ठीक है, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आएंगे हम लोग। 5 ही मिनट के टाइम फ्रेम पर है, तो ये चीज जो दिख रही है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक सपोर्ट नजर आ रहा है। तो ये जो लाइन बना के सपोर्ट बनाया जाता है ना, वो इस काम आते हैं। अच्छा, अब ये एक चीज और देख लो, ये जो लाइन होती है ना, ये जो जोन बनी है, अब आप सोचोगे कि यार इसके अंदर चली गई है प्राइस, या इसके अंदर यहाँ पर टच हो गई है। अगर आपने यहाँ पर से पोजीशन बनाई थी प्रीवियस वाले में, एक मिनट, यहाँ से पोजीशन आपने बनाई, तो आप क्या करोगे, मतलब इस लाइन को टच होने का वेट करोगे या इस लाइन का टच होने का वेट करोगे, कौन से एरिया का वेट करोगे? देखो, अगर ये डिमांड जोन है तो इसमें जो ये ऊपर की लाइन है ये कहलाती है प्रॉक्सिमल लाइन, और ये जो नीचे की लाइन होती है ये कहलाती है इसमें डिस्टल लाइन। तो प्राइस या तो इस लाइन से, प्रॉक्सिमल लाइन से रिटेस्ट लेगा, या तो फिर अगर इसको तोड़ के नीचे आ जाता है, यहाँ पर इसको तोड़ के नहीं आ पा रहा, तो इसी लाइन से ही प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर इसे तोड़ के नीचे आ जाता है तो ये एरिया आपका वो एरिया है जहां पर आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है, क्योंकि कहीं से भी मार्केट रिवर्स कर सकती है। लेकिन जो इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है ना, कि अगर मार्केट थोड़ा और नीचे आ भी जाए तो वो कौन सा एरिया है जहां पर एकदम फाइनल उसके बाद नहीं जाएगी, तो वो ये डिस्टल लाइन होती है। इसी तरह से जो ये सप्लाई जोन होता है, इसमें ये प्रॉक्सिमल लाइन जो होती है वो ये होती है नीचे वाली, और डिस्टल लाइन जो होती है वो ऊपर वाली होती है। तो ये डिफरेंस होता है डिमांड जोन में और सप्लाई जोन में। डिमांड जोन में डिस्टल लाइन नीचे होती है और सप्लाई जोन में ऊपर होती है। इसी तरह से प्रॉक्सिमल लाइन सप्लाई जोन में नीचे होती है और इसमें डिमांड जोन में ऊपर की तरफ होती है। तो यहाँ पर आमतौर से जो क्वेश्चन थे कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या होता है, मैंने वो भी इसी वीडियो में आपको बता दिया कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या होता है और क्यों ये फॉर्म होती हैं जोन, इसे जोन के फॉर्म में क्यों लेते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा ये जोन कहाँ पर बनती हैं, वो एरिया कौन से हैं, एरिया को कैसे सिलेक्ट करें, वो एरिया भी आपको बता दिया मैंने कि हाँ, जहाँ पर प्राइस बार बार रिटेस्ट कर रही है वही एरिया बनते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। इसे कैसे पहचानने की तरकीब भी मैंने आपको समझा दी। इसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने का जो तरीका है मैंने वो भी बता दिया, ताकि आपके पूरे चार्ट के ऊपर ये बन जाए लाइनें, बार बार आपको अपने लेवल को आगे पीछे ना करना पड़े। उसके बाद में इसके ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं मैंने वो भी आपको समझा दिया कि 3 बार 4 बार 5 बार मैक्सिमम ऐसे प्राइस यहाँ पर रिटेस्ट होती है ऊपर से रिवर्सल। यानी कि जब भी हम लोग, एक चीज फिर से मैं समझा देता हूं, जब भी हम लोग कुछ इस तरह से एक लेवल बनाते हैं कि यहाँ पर प्राइस रुक रही है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर जो ट्रेड होता है ना, तो रेजिस्टेंस पर ट्रेड ऐसे होता है कि जब इसे तोड़ के मार्केट ऊपर निकलेगा तब हम लोग कॉल के साइड की पोजीशन बनाएंगे। या फिर ये हमारा मान के चलो कि एक सपोर्ट एरिया बन रहा है यहाँ पर, ये लेवल, इसे तोड़ के जब मार्केट नीचे आएगा तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड पुट का ले सकते हैं। इस तरह से ही तो ट्रेड करते हैं। पर सप्लाई जोन और डिमांड जोन में क्या होता है, रिवर्सल होता है। रिवर्सल यहाँ पर हम लोग इसके टूटने का वेट कम करते हैं, ये टूटेगा कहीं जा करके 6-7 बार में एक बार, लेकिन ज्यादा ट्रेड क्या होंगे आपको यहाँ से रिवर्सल के मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि रिवर्सल के ट्रेड होते हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का हम लोग वेट नहीं करते, हम लोग प्राइस का यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं कि यहाँ पर प्राइस आएगी तो हम लोग यहाँ पर पुट खरीदेंगे, नीचे प्राइस आएगी तो हम लोग यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाएंगे। तो ये अपोजिट ट्रेड होते हैं सप्लाई जोन और डिमांड जोन में। जब प्राइस यहाँ पर बहुत बार, मल्टीपल टाइम, 6 बार 7 बार 8 बार, कई बार यहाँ पर रिटेस्ट हो चुकी होती है, टेस्ट कर चुकी होती है अपनी दोनों जोनों को, तब जा करके ये मार्केट कहीं ना कहीं इसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है। अब अगर मान के चलो कि ये ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ पर, तो हम लोग नई जोन कैसे क्रिएट करें। तो देखो यहाँ पर वापस से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं।
तो ये एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया है जहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8, मतलब मल्टीपल टाइम यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, रिवर्सल लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मार्क करके रख लेंगे। इसे हम लोग मार्क कर लेंगे, ये हमारा बन जाएगा नेक्स्ट सप्लाई जोन। ठीक, इसके बाद कौन सा सप्लाई जोन है, यहाँ पर देखो रिटेस्ट हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहीं पर ये देखो प्रीवियस सपोर्ट भी बना। तो मल्टीपल टाइम ये लेवल हमारा टेस्ट हुआ है, तो इसलिए ये हमारा बन जाएगा एक तरह से नेक्स्ट सप्लाई जोन। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर चीज़ों को ड्रॉ करके चलते हैं। अब यहाँ पर ब्रेकआउट अगर मिलेगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा ये वाला, और अगर इसे भी क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट टारगेट बनेगा ये। ठीक है, ये टारगेट जो बन रहे हैं ये बहुत अच्छे चार्ट पर नहीं बने हैं, इसलिए यहाँ पर प्राइस जल्दी 2 या 3 बार में ही इसे ब्रेकआउट मार के चल देगी, हो सकता है एक ही बार में कर दे। लेकिन अगर कहीं पर अच्छे पैटर्न कंप्लीट हो रहे होते हैं तो वहां पर क्या होता है कि प्राइस ज्यादा बार रिटेस्ट लेती है, जैसे कि यहाँ नीचे देखो। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट है, निफ्टी के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी के लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है। बाकी और ज्यादा आप अगर पोजिशनल ट्रेड या उस तरह से करना चाहते हो, स्विंग पकड़ना चाहते हो, तो आप 4 घंटे का या 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी ले सकते हो। और अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो तो भी आप 30 मिनट से लेके 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। और ये एक चीज, एक टिप मैं दे करके जाता हूँ लास्ट में, चलो बता देता हूँ कि इन सप्लाई जोन और डिमांड जोन के ऊपर आकर के जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं, यानी कि हैमर पैटर्न या बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेयरिश इंगल्फिंग, बेयरिश हरामी, मतलब इस तरह के जो भी पैटर्न बनते हैं ना, वो बहुत एक्यूरेट काम करते हैं। उसके ऊपर बिल्कुल आंख बंद करके ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि वहां पर हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा बन रहा होता है। तो इस तरह से इन ट्रेड सप्लाई जोन और डिमांड जोन को हम लोग मार्केट में चार्ट के ऊपर लगा करके इनके रिवर्सल पर ट्रेड ले सकते हैं, ना कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर। जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, तो सप्लाई जोन और डिमांड जोन दूसरा क्रिएट होने में टाइम लगता है, इसलिए क्योंकि ये बड़े हायर टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, तो ये एक दिन में नहीं बन जाया करते। तो यही वजह है कि एक सप्लाई जोन और डिमांड जोन अगर आपका काम कर रहा है, ये बना है, तो ये बहुत दिनों से काम कर रहा है। लगभग ये 26 सितंबर से बना हुआ है, जो अभी तक ही चल रहा है। आज 11 अक्टूबर हो चुकी है, तो आप देख सकते हो। और हो सकता है अभी भी ये और आगे काम करता जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। जो भी नॉलेज मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता पाया हूँ, वो आपको समझ में आई हो। ना समझ में आई, वीडियो को दोबारा देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।